नमस्कार दोस्तों। अगर कल न्यूज आए कि दुनिया में वार शुरू हो गया है तो सबसे पहला सवाल क्या आता है? आप पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें? क्या मार्केट और भी गिर जाएगा? गोल्ड सेफ रहेगा? स्टॉक सेफ रहेंगे? ये सारे क्वेश्चन आपके मन में तुरंत आने लगते हैं। आज की वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल तरीके और बिगिनर फ्रेंडली तरीके से बताऊंगा कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कि वार के टाइम मार्केट में क्या होता है और वार के टाइम में कौन से एसेट्स हैं या फिर कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो कि सेफ हैं आपके लिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैं लास्ट में आपको एक सिंपल स्ट्रेटजी भी दूंगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो समझते हैं वार में मार्केट का इम्पैक्ट। वार के टाइम में फेयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी डर बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। इन्वेस्टर पैनिक में आ जाते हैं और अपनी सेलिंग पोजीशन को ओपन कर देते हैं लोग, और स्टॉक मार्केट सडनली नीचे आता है एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, जिससे कि ऑयल की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा ही शूटअप हो जाती है। इससे सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अनसर्टेन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि रशिया यूक्रेन का जब वॉर स्टार्ट हुआ था तो मार्केट ही तुरंत सडनली बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर गया था। लेकिन ध्यान से सुनो, ये गिरावट जो होती है परमानेंट नहीं होती है। ये कुछ हालात सुधारने के बाद में मार्केट में जो रिकवरी होती है बहुत ही अच्छी रिकवरी होती है। ऐसा कुछ सिचुएशन है वॉर लाइक सिचुएशन, तो इसमें आप ये ध्यान रखिए कि ये आपके लिए वॉर तो वॉर है, लेकिन आपके लिए एक बेहतर मौका है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, तो वॉर के टाइम में कौन से इन्वेस्टमेंट सेफ या प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले बात आती है गोल्ड की, क्योंकि वॉर के सिचुएशन में लोग एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं और गोल्ड को एक सेफ हेवन माना जाता है, क्योंकि जब दुनिया अनस्टेबल होती है तो गोल्ड की डिमांड बढ़ती है और इससे गोल्ड के प्राइस बहुत अच्छे खासे ऊपर चले जाते हैं। दूसरे नंबर पे बात आती है ऑयल और एनर्जी सेक्टर। इन सब में बहुत ज़्यादा बूम हो जाती है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा जो बढ़ने वाले स्टॉक्स या फिर सेक्टर्स हैं वो आपके ऑयल्स हैं, एनर्जी हैं। ये जितने भी सेक्टर हैं बहुत ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। और एक बात और, अगर इस वार के हिस्से में ऑयल कंट्रियाँ अगर शामिल हो जाएंगी जहाँ से ऑयल सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो ऑयल के बढ़ने की या फिर एनर्जी सेक्टर बढ़ने की पॉसिबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। और वार के टाइम जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करें। जैसे इंडेक्स में आप 50% डाल रहे हैं, डिफेंस में आप 30% डाल रहे हैं, एनर्जी में आप 30% डाल रहे हैं। इस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वार के टाइम में मार्केट गिरता तो बहुत तेज़ी से है, लेकिन स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटी भी वहीं मिलती है जहां ज़्यादा रिस्क होता है। समझ रहे हो? जब मार्केट तेज़ी से फॉल कर रहा होता है, सब में घबराहट होती है, एक मतलब मार्केट डूब गया। उस टाइम में जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं वो एकदम चुपचाप बैठे होते हैं और उनको इसी टाइम में इन्वेस्टमेंट करने का सही मौका मिलता है। तो आप भी ऐसे टाइम का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो उस चार्ट पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हम आ गए हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है निफ्टी का चार्ट, ठीक है। इसको हम बड़े टाइम फ्रेम पे करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। इसको मंडे पे करते हैं। ये जितने भी देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। ये जो लेवल है ना, ये सपोर्ट का लेवल है। यहाँ से मार्केट जब ये सपोर्ट का लेवल तोड़ती है 24,600 का, 24,600 के सपोर्ट को तोड़ के नीचे आती है ये कहाँ पे 22, मतलब 4,000 पॉइंट ये गिरा है मार्केट। इसी के हिसाब से जितने भी इसके निफ्टी 50 के जितने स्टॉक्स हैं ये सारे के सारे इसी तरीके से फॉल हुए हैं, ठीक है। यहाँ आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्यों मिल सकती है मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये पिछले कुछ दिनों के सपोर्ट पे यहाँ मार्केट खड़ा है, ठीक है। ये अगले मतलब 17 मार्च तक यहाँ का, ये 17 मार्च का डेट है, ये कैंडल जो है ना ये 17 मार्च की है, ठीक है। उस टाइम से मार्केट में पिछले साल क्या हुआ, यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुई, ठीक है। ये पॉइंट आप देख रहे हैं सितंबर के आसपास से, और लगभग वही चीज़ यहाँ भी है जनवरी से। मतलब 3-4 महीने कंटिन्यू मार्केट गिरी यहाँ से, और फिर मार्च से जब नया फाइनेंशियल ईयर अपना स्टार्ट होता है अप्रैल से, वहाँ से मार्केट फिर ये मार्केट उठना शुरू हुई, समझ रहे हो। और सेम चीज़ यहाँ से मार्केट ऊपर चलती चली गई, ठीक है। अब वही सेम सिचुएशन यहाँ भी है, पिछले साल का रिकॉर्ड ये फिर से दोहराने जा रही है। उसी पिछले साल के सपोर्ट पे आकर मार्केट रुकी है, ठीक है। और यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे इसने अच्छा खासा मतलब बुलिश कैंडल भी बनाया है। तो यहाँ पे एक बाइंग की बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमको दिख रही है। तो इस हिसाब से आप निफ्टी के इसमें भी पैसा लगा सकते हैं, मतलब ETF वगैरह में। और इसके स्टॉक्स भी जितने भी स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 में जितनी कंपनियाँ होती हैं, 50 कंपनियाँ होती हैं, उसमें जितने भी स्टॉक्स हैं आपको डाइवर्सिफाई करके इसी में मतलब जितना आपका बजट हो 100, 50, 150 जितने भी शेयर आप उठा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, उस हिसाब से कंपनियों को डाइवर्सिफाई करके यहाँ से इस शेयर को उठा सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ से ये शेयर उठा ना तो बहुत अच्छा रैली करके ऊपर ही जाएगा डेफिनेटली। और इस बार अगर इस हाई को इसने ब्रेक किया तो एक अच्छी रैली न्यू हाई की ओर जाता देख सकता है मार्केट जो, क्योंकि सडनली ऐसा होता है कि वार के बाद में जब भी मार्केट ऊपर की शट जाती है तो एक नया हाई जरूर बनाती है। तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है इस कैंडल से, तो यहाँ से हम लोग बाइंग की तरफ जा सकते हैं।
तो मार्केट में हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी आपको ऐसा मौका मिले तो बाइंग की एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मिलते हैं किसी नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।